ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी प्रातः स्मरणीय डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ और उनसे ये प्रार्थना करती हूँ कि उनका वरद हस्त हम सब के सर पर बना रहे। नवरात्रि पर्व की वेला में आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने एक नया मंत्र लेकर, सहस्त्राक्षरी सिद्ध चंडी महाविद्या प्रयोग। तो चंडी महाविद्या है और सहस्त्राक्षरी क्योंकि इसमें सहस्त्र अक्षर हैं, माँ चंडी के सहस्त्र नाम हैं और उसी से ये इतना दिव्य मंत्र बना हुआ है। यह मंत्र, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जब दशरथ जी थे तो उनको भी ऋषि वशिष्ठ ने यह संपन्न करवाया था और तब उन्हें युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। द्वापर युग में कृष्ण भगवान ने पांडवों को यह मंत्र सिद्ध करवाया और शंकराचार्य जी ने कहा कि प्रत्येक तांत्रिक के लिए यह मंत्र सिद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। अच्छा संगीता जी, अब इतना महत्वपूर्ण मंत्र है तो ये तो बताइए हमारे सब गुरु भाई बहनों को, साधकों को, कि ये साधना, ये मंत्र आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? अच्छा, एक्चुअली ये मंत्र जो है बहुत पुरानी पत्रिका मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान, आई थिंक 89 का इशू है। तो उसमें ये दी गई थी और मैं बहुत पहले से इसको संपन्न करती आ रही हूँ। लेकिन फिर जो है नारायण मंत्र साधना में 2016 के जुलाई अंक में भी यह साधना फिर से प्रकाशित हुई, तो तब भी लोगों ने शायद इसका लाभ उठाया होगा। लेकिन मैं बहुत समय से, जब से सदगुरुदेव से जुड़ी हूँ, इस मंत्र को कर रही हूँ। अच्छा, ये हम कब शुरू कर सकते हैं इस साधना को? हाँ, शुरू करने की बात ऐसी है कि हम नवरात्रि तो अभी है ही, चली रही है, तो नवरात्रि में तो आप कर ही सकते हैं। उसके साथ साथ काली जयंती जब होती है तो आप उस दिन भी इसको संपन्न कर सकते हैं। किसी भी ग्रहण काल में आप संपन्न करें, और यदि ऐसा कोई भी काल नहीं है और आप किसी विपत्ति में फंसे हुए हैं, आपको ये साधना करनी ही करनी है, तो फिर मंगलवार का दिन ऐसा रहता है कि उस दिन आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। अच्छा, ये काली से संबंधित भी है। हाँ। तो ऑब्वियसली ये रात्रिकालीन साधना ही होगी। बिल्कुल रात्रिकालीन साधना है ये, और रात्रि के 9 बजे के बाद आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं। अच्छा संगीता जी, फिर इस साधना की विधि भी हमें अपने समस्त साधकों को बतानी चाहिए जिससे वो पूर्ण लाभ ले सके। हाँ, विधि तो मैं इसमें वीडियो में डाल दूंगी। हाँ। वो मैं पूरा फोटो जो है वो इसमें डाल दूंगी, लेकिन तब भी जो है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसमें अनिवार्य चीजें क्या हैं। जैसे रात को 9 बजे के बाद आप निर्वस्त्र होकर स्नान करें और दिन में ही एक सफेद धोती, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, अनसिला वस्त्र चाहिए, तो सफेद धोती को आप जो है धोकर सुखा कर रख लें। वैसे हर देवी साधनाओं में हमें अनसिला वस्त्र चाहिए होता है ना? चाहिए होता है। हाँ, तो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सफेद धोती ही चाहिए और उसको पहले से सुखा कर रखें। प्लस जब आप स्नान करके निकलें तो और किसी चीज को आपको टच नहीं करना है, सीधे अपने साधना कक्ष में जाएं और सफेद आसन लें और वो धोती धारण करके और उस पर आप तो उसके लिए पहले से सफेद आसन बिछा के रखें। हाँ, बिल्कुल तैयारी सारी करके रखनी है, एकदम से सीधा जाके। हाँ, और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाए। अच्छा संगीता जी, इसके लिए कुछ उपकरण भी चाहिए होंगे? हाँ, इसमें विशेष रूप से जो कहा गया है वो है सिद्ध चंडी महाविद्या यंत्र, और माला की तो आवश्यकता है नहीं है, तो केवल ये यंत्र चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ये यंत्र उपलब्ध नहीं है तो क्या हो, तो आप गुरु यंत्र को आधार बनाकर इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। मैंने ये बहुत बार, मैंने तो शायद सैकड़ों बार ये साधना संपन्न की है और मैंने कभी भी ये चंडी मंत्र नहीं लाया। मैंने हर बार सफलता पाई है और हर बार मैंने गुरु यंत्र को ही स्थापित करके साधना की।
हाँ, वैसे हम भी बहुत बार गुरु यंत्र पर ही समझ साधनाएं कर लेते हैं। हाँ हाँ। फिर इसमें भी जैसे बाकी साधनाओं में है, विनियोग करना है आपको, है ना, और ऋषियादि न्यास है, कर न्यास है, ध्यान है, वो सब मैं इसमें डाल दूंगी, तो आप जो है उसको कर सकते हैं। और फिर जो है उसके बाद आपको इसका मंत्र जाप करना है। जहां महाकाली है वहां अन्य किसी का वश नहीं चल सकता। इसीलिए तो जीवन में महाकाली को प्रधान और प्रमुख स्थान दिया है, क्योंकि महाकाली साधना से ही तो जीवन निष्कंटक और निश्चिंत हो सकता है। महाकाली साधना से ही तो जीवन में पूर्णता और आनंद की अनुभूति हो सकती है। महाकाली साधना से ही तो जीवन के अभावों और बाधाओं को समाप्त किया जा सकता है। यही एकमात्र ऐसी महादेवी है जो जीवन को पवित्र बना सकती है, जो जीवन को दिव्य बना सकती है, जो जीवन में रोशनी बिखेर सकती है, जीवन को ऊंचा उठा सकती है, समाज में सम्माननीय बना सकती है। महाकाली धन, वैभव, ऐश्वर्य, संपन्नता, सुख और सौभाग्य तो प्रदान करती ही है, साथ ही साथ बाधाओं, पीड़ाओं और कष्टों को भी दूर करने में समर्थ है। अभावों और न्यूनताओं को निरस्त करने में भी सहायक है। चिंताओं और तनावों से समाप्त एक उन्मुक्त जीवन प्रदान करने में भी सहायक है। अच्छा संगीता जी, जैसे आपने अभी बताया कि आपने इस साधना को बहुत बार किया, हाँ। तो आवश्यक है अनुभूतियां भी हुई होंगी। बिल्कुल हुई अनुभूतियां, हर बार हुई, हर बार साधना सफल हुई और हर बार अनुभूति हुई मुझे। तो कुछ हाँ, मैं बताती हूँ। पहली चीज तो ये है कि इसको करने में अभी थोड़ा सा ये है कि यदि आप काली जयंती पर कर रहे हैं तो केवल 101 मंत्र जाप आपको करना है एक ही रात्रि में। और यदि आप वैसे कभी कर रहे हैं तो आप 2 दिन में 51 मंत्र जाप कर सकते हैं, क्योंकि मंत्र बहुत लंबा है। और यदि आप उतना भी नहीं कर सकते हैं तो आप 35 करके 3 दिन में इसको संपन्न कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात हाँ, है। और मेरे साथ कुछ ऐसे हुआ कि मैं काली जयंती पर कभी भी नहीं कर पाई। मैंने हमेशा इसको जो है नवरात्रि में संपन्न किया, तो मैं 51 करके करती थी। और कभी कभी मैंने कभी कोई मुश्किल है, कोई विपत्ति है, तो मैंने इसको 35 के चरणों में भी किया। तो आप अनुभूतियों की बात कर रहे थे, तो पहली बात तो मैं ये बताऊं कि जैसे ही आप इस साधना को करना संपन्न करते हैं, आपको 101% अनुकूलता मिलनी शुरू हो जाती है। मेरे साथ ऐसे हुआ कि एक कोर्ट केस चल रहा था और बहुत लंबा खिंच गया था वो कोर्ट केस, और मुझे बार बार छुट्टी लेकर कोर्ट के लिए जाना पड़ता था। तब मैंने सबसे पहले इस साधना को संपन्न किया। तो फिर सफलता मिल गई होगी। बिल्कुल सफलता मिली। और कैसी सफलता मिली कि जब मैं इसको करके सोई तो रात को महाकाली आके मेरे बेड पर बैठी हुई थी और कहने लगी कि तू क्यों डरती है, मैं तो तेरे साथ ही रहती हूँ, इसमें डरने की क्या बात है। और कुछ नहीं, नेक्स्ट डे मेरी डेट थी, कल मैं तेरे साथ चलूंगी। वेरी गुड, महाकाली बोली। और मैं एकदम से उठ गई, तो ये क्या हुआ, तो फिर सो गई। नेक्स्ट डे मुझे जाना था डेट के लिए, तो वहां गई तो एक अद्भुत दृश्य हुआ। मैं बैठी हुई थी और मैंने देखा कि दरवाजे से हवा में तैरता हुआ महाकाली का सिर आया, केवल सिर, और जो है उस कमरे में आके रुक गया। बस वो एक कोर्ट में रूम में, और जो है वो एक ही क्षण की अनुभूति थी। बस वो पूरा जो है श्रृंगार हो रखा माँ का, और वो सर आके हवा में वहीं रुक गया। और मैं तो विस्फारित नेत्रों से देखती रह गई कि मतलब माँ आई है। और मेरे साथ जो लोग बैठे थे, मुझे लगा कि इन्होंने भी देखा होगा, तो मैं बार बार उनकी तरफ देख रही थी। सब अपने में मस्त, किसी को कुछ लग ही नहीं रहा।
तो फिर मुझे लगा कि ये तो केवल मुझे ही दिखा है, ये सब जिसके लिए होता है उसी को उसी को हाँ। दिखता है। तो एक अनुभूति तो मेरी ये ये हुई, और दूसरी अनुभूति हुई कि मैं थोड़ा सा जो है कुछ एक्स्ट्रा कार्यों में लगी हुई थी, कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने में। तो मैं ऐसा चाहती थी कि उनको जो है रिवॉर्ड मिले कुछ, तो तब जो है मैंने ये साधना संपन्न करी और बहुत सारे अवार्ड्स मिले। जब जब किया तब तब मिला। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी तो अनुभूति है। राजकीय सम्मान भी जो है आपको इससे प्राप्त होता है। और मैंने लक्ष्मी के लिए जब भी ये साधना संपन्न की, शत्रु बाधा निवारण के लिए, हमेशा मुझे कहीं ना कहीं से आकस्मिक धन की प्राप्ति हो गई। फिर मैंने बच्चों की स्टडीज के लिए भी किया, एडमिशन्स वगैरह के लिए। तो जब भी किया रिजल्ट सामने था, हफ्ते भर के अंदर डन। अगर सहस्त्राक्षरी चंडी स्तोत्र का पाठ भी करते हैं ना, उसके भी बहुत फल होते हैं। तो ये तो संपूर्ण साधना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। अच्छा संगीता जी, इसके और क्या क्या लाभ हो सकते हैं? आप ये पूछिए कि कौन सा लाभ नहीं हो सकता इस साधना से। खुल के बताओ हमारे हाँ। सब हाँ गुरु देखिए, भाई सबसे बहनों को। पहले तो दरिद्रता नाश, जो आजकल लोगों को सबको जरूरी होता है, लक्ष्मी धन की प्राप्ति। आवश्यकता तो सभी को हाँ, है। हाँ। तो इसमें ऐसा ही है कि अगर आपके पास धन की कमी आ गई है, और गुरुदेव ने तो ऐसा भी कहा है कि जन्मों जन्मों की दरिद्रता केवल इस साधना से नाश हो जाती है। तो सबसे बड़ी तो लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई, ठीक है ना। और केवल यही नहीं, लक्ष्मी आबद्ध होकर आपके घर में निवास करती है। तो जो लोग लक्ष्मी साधना को ढूंढते हैं, उनके लिए एक तरह से यह साधना अनिवार्य है। अनिवार्य क्या है? ये तो उनके लिए बहुत बड़ा हाँ, सौभाग्य है। सौभाग्य है। जन्म जन्मांतरों की दरिद्रता हाँ, दूर हो। किसी भी कारण से हो, हाँ। किसी भी पाप कर्म से हो, किसी भी श्राप से हो, उसका निवारण होगा ही होगा। और फिर जो है, जैसे व्यापार बंधन हो गया, या किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, तंत्र भी कट जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, महाकाली है ना। हाँ। तो आप जो है अगर व्यापार के लिए करते हैं, तो तभी से आपके व्यापार में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। ये तो इसका एक एस्पेक्ट था, ठीक है ना, कि आपको जो है लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दूसरा, यदि आप किसी रोग से पीड़ित हैं, रोग से बड़ी तो कोई आपका शत्रु ही नहीं है, देखिए, है ना। तो यदि आप किसी रोग से पीड़ित हैं, तो एक पानी का गिलास आप लें और उसमें मंत्र सिद्ध करने के बाद केवल एक ही बार इसको उस गिलास में आप पढ़ें और मंत्र पढ़ें। हाँ, हाँ, और रोगी को पिला दें। थोड़े ही दिन ऐसा रेगुलरली करने से बड़े से बड़ा रोग समाप्त हो जाता है। और यदि आपके घर में कलह क्लेश का वातावरण रहता है, तो आप एक गिलास पानी में ये मंत्र पढ़कर और घर में छिड़क दें, कलह दूर। और सबको घर के परिवार के सदस्यों को पिला भी दे तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जो है, यदि मुकदमा चल रहा है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि वो तो है ही है, तो आप जो है मुकदमा चल रहा है, उसको जीतना है, तो फिर तो ये सर्वोच्च साधना है, ठीक। और राज्य बाधा, कोई मतलब किसी गवर्नमेंट के काम में फंस गया, उसके ऊपर कोई केस हो गया या कुछ है, तो उसके लिए, उससे निकलने के लिए अगर आप इसको करते हैं, तो आपको बिल्कुल सफलता हाथों हाथ मिलेगी। और केवल 101 बार काली जयंती पर करने से ही यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। और यदि 101 बार आप नहीं कर पाए, काली जयंती नहीं है, तो जैसा मैंने बताया, आप 51-51 दो भागों में या 35-35 3 बार कर लें, ये मंत्र आपको सिद्ध हो जाता है। ये तो हम सबका, हमारे गुरु भाई बहनों का अति सौभाग्य है कि गुरुदेव ने हमें ये सब साधनाएं प्रदान की। और गुरु जी का भी जितना धन्यवाद करें इसके लिए उतना ही नो वर्ड्स, हमारे पास वर्ड्स ही नहीं है बिल्कुल कि हम गुरुदेव को धन्यवाद कह सकें, उनके शुक्रगुजार हो सकें कि उन्होंने केवल यही चीज देखी कि मेरे बच्चों को किस किस चीज की दिक्कत है, उसके हिसाब से उन्होंने साधनाएं प्रदान की। अब कोई खुद ही ना संपन्न करे तो गुरुदेव गुरुदेव करता रहे, तो फिर उसका क्या फायदा। लेकिन ये अति विशिष्ट साधना अति विशिष्ट साधना है, नो डाउट। मंत्र बहुत लंबा है, बहुत लंबा मंत्र है। और फिर वही बात है कि जो लोग संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो जो है उसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। मैं इसका भी जो है मंत्र उच्चारण करके डाल दूंगी। और
कल जो है हम इसका 35 उच्चारण 35 मंत्र डाल देंगे, या 51 भी डाल सकते हैं, 51 डाल देंगे, पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप जो है इसको केवल घर में पूरी नवरात्रि चला लीजिए, उतने में ही कल्याण निश्चित। कलौ चंडी विनायको, कलयुग में तो केवल गणपति और जगदम्बा ही शीघ्र सिद्धि देने वाले देवता माने गए। अन्य देवताओं की साधनाएं जहां कठिन हैं, लंबी हैं, वहां जगदम्बा की साधना सरल है, सामान्य है, स्पष्ट है, जो शीघ्र सिद्धिदायक है, जिसकी साधना करने से हाथों हाथ फल मिलता है। वह चाहे रक्षा करने की साधना हो, वह चाहे धन प्राप्त करने की साधना हो, वह चाहे व्यापार वृद्धि की साधना हो, वह चाहे परिवार की सुरक्षा और परिवार की उन्नति की साधना हो, वह चाहे स्वास्थ्य कामना की साधना हो, और चाहे अन्य फल इच्छा की साधना हो। संगीता जी, हमें तो बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी अगर लोग इस साधना को इस नवरात्रि में करें और उसके बाद फोन करके अपने अनुभव बताएं। हाँ, हम जितनी भी नवरात्रि में ये साधनाएं डाल रहे हैं, प्लीज इनके अनुभव आप हमें जरूर भेजिएगा। आपको मैं सच बात बताऊं, मैं साधनाओं की तरफ तो बढ़ना ही नहीं चाह रही थी, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे आए कि उन्होंने साधनाएं पूछी, और कुछ लोगों के मुझे जो है फोन भी आए कि नवरात्रि में हम क्या करें। तो फिर जो है गुरुदेव की ऐसी प्रेरणा आई कि विलक्षण साधनाएं निकाली जाएं और वो जो है दी जाएं। तो इसीलिए मैंने ये गुस्ताखी करी है। साधनाएं देना तो गुरुदेव का कार्य है, हाँ, लेकिन मैंने ये गुस्ताखी ही करी है, तो उनके चरणों में तो मैं चाहूंगी कि गुरुदेव मुझे क्षमा करें इसके लिए। इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं और आप इसी सभी कामना को के साथ हाँ, आप जय सबका गुरुदेव। धन्यवाद। जय गुरुदेव।